Good morning, class 8. So, students, we are on chapter number 3. Why do we need a parliament? And इस चैप्टर के अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट वाई शुड पीपल डिसाइड कर चुके हैं. उसके बाद हम लोग पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स भी कवर अप कर चुके हैं. देन आफ्टर वी हैव डन द इंट्रोडक्टरी पोर्शन दैट व्हाट डू मीन बाय पार्लियामेंट, द नेम ऑफ इट्स टू हाउसेज, ये कंसिस्ट किससे होती है ये हम देख चुके थे. और इसका जो फर्स्ट वर्क था, फर्स्ट अगर हम फंक्शन बोलें ये है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेकेंड पॉइंट एंड बाय कंप्लीटिंग अ थर्ड पॉइंट लॉ मेकिंग विल कंप्लीट दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सेकेंड पॉइंट. दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. की कंट्रोल करना है, गाइड भी करना है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करना है. तो किसको कंट्रोल करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, क्या इन्फॉर्म करना है, किस तरीके से गाइड करोगे आप लोग. तो ये काम किसका बता रहा है, पार्लियामेंट का बता रहा है, ये याद रखिएगा. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड और प्रेसिडेंट. एंड ये पता होना चाहिए कि हु इज़ आवर करंट प्रेसिडेंट, श्री रामनाथ कोविंद. ओके, सो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर. प्रश्न काल से, प्रश्न आर हम इसे बोलते हैं, वैसे तो हिंदी में क्वेश्चन आर बोलते हैं. इससे हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी स्टार्टिंग होती है. सेशंस होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे लोकसभा के सेशंस देखे होंगे जो 11 बजे करीब आते हैं. आपके जो स्पीकर होते हैं ओम बिरला, श्री ओम बिरला, वो उसको लेते हैं. और राज्यसभा के स्पीकर हो गए वेंकैया नायडू, वो उसको कंसिस्ट करते हैं. इस तरीके से द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म through which MPs means member of parliament can elect information about the working of the government. इस प्रश्न काल के दौरान जो MP होते हैं वो अपनी बातों को सभी के सामने रखते हैं, गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि कैसा काम हो रहा है, मैकेनिज्म कैसा चल रहा है, इन्फॉर्मेशन बताते हैं वो कि यहाँ कमी है या यहाँ सुधार की ज़रूरत है. ये सारी जो बातें हैं उसकी हम इस डिस्कशंस कर रहे हैं. ग्रीन कलर पोर्शन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव. और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कल आपको बताया था प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर हो गए. तो यहाँ पर ये क्या है, आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ये काम को. लॉ तो पास हो गया, ठीक है. अब जब लॉ पास हो गया है तो लॉ को पास कराने के साथ साथ हमें एग्जीक्यूशन भी तो करना है ना. तो उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई तानाशाह ना बन जाए, तो इन तानाशाही को रोकने के लिए पार्लियामेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले पार्लियामेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है. कैसे? By asking questions, the government is, second line, green color paragraph, by asking questions, the government is altered to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. Example, the MP is asking question of the government is a crucial task for every MP. देखिए, गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, अब उस लॉ के बिहाफ में लोगों को वो पसंद नहीं है. अब लोग उसके बिहाफ में नारे दे रहे हैं, रैली निकल रही है, धरना दिया जा रहा है. तो डायरेक्टली अगर पीएम नहीं बोल रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, चलिए बात करें भी नहीं करें, अगर कोई छोटी मोटी भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को सॉर्ट आउट कैसे करना है, यहाँ पर उसको सॉल्व कैसे करेंगे. ऐसा तो है नहीं रामलाल लाल का एक इंसान है वो आके पीएम से बात कर लेगा, नहीं. हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इस चीज़ को रोशनी में लाना पड़ेगा, लोगों के सामने लेके आना पड़ेगा. तो सेकेंड लाइन को मैं ग्रीन कलर पोर्शन को वापस रीड कर रही हूँ. बाय आस्किंग क्वेश्चंस पूछने गवर्नमेंट से कि यहाँ दिक्कत आ रही है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, यहाँ इन लोगों की डेथ हो गई इस एपिडेमिक से, एपिडेमिक के टाइम पे वैक्सीनेशंस की प्रॉब्लम हो रही है. ये क्वेश्चंस कोई आम इंसान नहीं पूछ सकता है, MP पूछेंगे, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन अराइज करेंगे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. सो बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज ऑल्टर्ड टू इट्स शॉर्टकमिंग and also come to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. हमने जो लोग भेजे हैं वो हमारे बिहाफ में बोलेंगे, हमारे बिहाफ में डिसीजंस लेने का अधिकार जब हमने दिया है तो हमें अगर कोई कमी होगी तो उसको पूर्ति करने का अधिकार भी उन्हें है. तो हमारे बिहाफ में क्वेश्चंस वो पूछते हैं. आई द MPs asking questions of the government is a crucial task for every MP. एक इम्पॉर्टेंट और एक क्रूशल टास्क है ये हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए.
ना। कल मैंने आपको बताया था एक रूलिंग पार्टी होती है, एक ऑपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी मतलब जो रूल कर रही है, ऑपोजिशन पार्टी जो हार गई और वो एक तरीके से विरोध में रहेगी उसके। अब अधिकतर कंट्रीज़ में है, और मैं अगर इंडिया की बात भी करूँ तो ऐसा होता है कि ऑपोजिशन पार्टी हर चीज़ में ही अपोज करती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो रूलिंग पार्टी है वो हर काम सही करती होगी, पर अगर कोई काम सही किया जा रहा है तो गवर्नमेंट का ये काम, गवर्नमेंट के साथ साथ ऑपोजिशन का ये काम है कि देश हित में एक साथ होकर अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, ना कि रूलिंग पार्टी को पीछे की ओर धकेला जाए। अगर कोई काम रूलिंग पार्टी अच्छा कर रही है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है, भले वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, कम से कम आप उसकी बात को कंसिडर करें। ये नहीं है कि वो अच्छा काम करे तो भी अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हम ऑपोजिशन में तो हर काम का ही अपोज करेंगे। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देश हित आगे होना चाहिए, न कि स्वयं का हित आगे होना चाहिए। अब ये तो बात होगी ऑपोजिशन पार्टी की। अब कंसिडर, अगर ऑपोजिशन पार्टी सही है तो रूलिंग पार्टी को भी उसकी बात को कंसिडर करना चाहिए। एक मोनार्कियल रूल या डिक्टेटरशिप की रूल की तरह नहीं चलना चाहिए। कोई कुछ बात कह रहा है और आप पे असर ही नहीं हो रहा तो ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। Now, yellow color portion, the opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. इसीलिए मैंने आपको यह भी पैराग्राफ बताया था, एग्जाम्पल समझाया था कि क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी की कोई इज्जत नहीं है ऐसा तो है नहीं, या फिर कुछ काम नहीं है उसका। अपोजिशन पार्टी का सबसे क्रूशियल क्रिटिकल काम है। कैसे? दे, सेकेंड लाइन येलो कलर पोर्शन, दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द various policies and programs of the government and mobilize popular support of their own policies। अब देखिए यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का मेन काम क्या है कि कहीं भी किसी भी पॉलिसी, किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कमी हो उसको हाईलाइट करना। अब इसमें नुकसान रूलिंग पार्टी क्या है, पर फ़ायदा अगर अपोजिशन पार्टी का है तो फ़ायदा हमारा भी है। हमारा कैसे? अगर कोई पॉलिसी में कमी होगी तो अपोजिशन पार्टी खुद ही कमियां निकाल देगी, खुद ही उसके ड्रॉबैक्स को लोगों के सामने लेके आ जाएगी, जिस वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि इस चीज़ में ये कमी है, और फिर अपोज करके हम उस चीज़ को बदलवा भी सकते हैं। तो एक तरीके से हमारे लिए ही काम कर रही है, पर जब वो अपने हित साधने लग जाए, हर बात की ही बुराई करें, तो वो ऑपोजिशन पार्टी का कोई रोल ऐसा इम्पोर्टेंट दिखता नहीं है फिर हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। Now, the government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is the one of the several ways in which Parliament controls, guides and inform the government. देखो कंट्रोल कैसे कर रही है? अगर कोई गलत काम हो गया उनको इन्फॉर्म करके। गाइड कैसे करिए? गलत काम हो गया उनको गाइड करके, उनको बता के कि यहाँ यहाँ कमियाँ हैं, और इन्फॉर्म कैसे करिए? उसे बता के कि यहाँ आपकी कमियाँ हैं, इसको दूर कीजिए। इस तरीके से आपकी गवर्नमेंट काम करती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर ही जो एमपीज़ हैं वही बता देते हैं, वही इन्फॉर्म कर देते हैं, वही गाइड कर देते हैं, वही कंट्रोल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पॉइंट को कवर अप किया है। ये जो ऊपर वाले जो लाइट ब्लू कलर पोर्शन है उसको मैं एक और बार रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। मैंने कोई लॉ पास किया, यानी स्कूल में चलो किसी ने भी, आपकी टीचर ने क्लास में कोई लॉ पास किया है कि आप लोग इंटरवल के बाद 5 मिनट के अंदर क्लास के अंदर आएँ, क्योंकि हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। अब उस 5 मिनट में अगर कोई नहीं आता है, कोई कहीं बाहर ही रह जाता है, जानबूझ के बाहर रह रहा है, गलती से बाहर रह रहा है, तो क्या है, अब हमने एक नया रूल बनाया। आप कितना उसे फॉलो कर रहे हो, कितना वो आपके लिए अच्छा है, कितना वो आपके लिए बुरा है, ये मुझे आपकी परफॉर्मेंस देख के पता चलेगा। अब कई बच्चे इससे परेशान है कि मैम ग्राउंड में से आने में टाइम लगता है, बेसिक से इश्यूज़ होते हैं ये। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मुझे एक फीडबैक मिलता है दूसरे लोगों से। दूसरे जो टीचर्स हैं वो बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाइए, या फिर बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए, 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट पहले की बेल लगती है। तो क्या है, मेरी एक पॉलिसी अगर मैं सामने लेके आई हूँ तो मुझे फीडबैक मिलेंगे दूसरे लोगों से कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, और क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए गलत है। सो गवर्नमेंट को फीडबैक मिलते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक मिलते हैं। कोई भी बिल पास कर दिया उसने उसकी तरफ से, एंड इज़ केप्ट ऑन इट्स टोज बाय क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा चलो आपने ये कर दिया, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे टाइम से आ जाएंगे और अपनी क्लासेस जो है उसका टाइम पीरियड भी एक सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि हाफ एन आवर के टाइम में 10 मिनट आप लेट आओगे तो कोई सेंस नहीं बनता है ना।
सेकेंड लाइन लाइट ब्लू कलर पोर्शन, इन एडिशन इन ऑल मैनर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस से डील करते हुए पार्लियामेंट की अप्रूवल क्रूशियल है गवर्नमेंट के लिए। पार्लियामेंट की अप्रूवल मतलब कोई भी लॉ पास कर रहे हो तो जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकती है कि नहीं। जैसे 3 तलाक बिल हो गया या फिर और भी अदर्स जो बिल हैं, जब तक पार्लियामेंट ने हाँ नहीं भरी, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किए, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कर दिया, जब तक अप्रूवल ही नहीं मिलेगा तब तक उसकी कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। गाइड गति ये तो देख ही लिया था हम लोगों ने। येलो कलर पोर्शन, द MPs एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। ये हम बता चुके हैं MP का क्या काम है। यहाँ पर MP एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उसे भेजा है तो वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मतलब एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है, गाइड कर रहा है, तो इस तरीके से उसका ही कंट्रोल है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। ऐसा नहीं पूरा ही कंट्रोल कर रहा है, अपने हाथों पर नचा रहा है, ये सारी बात नहीं इंडिकेट करेंगे हम लोग। सो कंट्रोल कर रहा है एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है MP का यहाँ पर। लॉ मेकिंग आपकी पार्लियामेंट करती है, राज्यसभा और लोकसभा में पास होता है, फिर राष्ट्रपति उसके अंदर साइन करते हैं। तो ये आपका लॉ मेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी है आपकी पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये याद रखेंगे हमेशा। चलिए द लास्ट पैराग्राफ इज हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब कौन है पार्लियामेंट? नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल रूरल मेंबर्स, ऑल्सो द मेंबर ऑफ रीजनल पार्टीज़। ऐसा नहीं कि BJP कांग्रेस से ही आएंगे, कोई आम जो रीजनल पार्टी है वहाँ से भी लोग उठकर आ सकते हैं यहाँ पर। ग्रुप्स एंड थर्ड लाइन पिंक कलर पोर्शन, ग्रुप्स एंड पीपल that were till now unrepresented are beginning to elected to the parliament. There has been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. पहले के ज़माने में इतना इन लोगों का कॉपरेशन नहीं होता, सॉरी कॉपरेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे अपने आप को वो सामने लेके नहीं आते थे। बट आजकल दलित्स एंड जो बैकवर्ड क्लासेज है, जो वुमेन्स हैं, वो भी आगे आ रही हैं और अपना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को बनाने में दे रही हैं। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग टेबल, जिसमें आपकी लोकसभा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं आपको इसमें 2019 के बाद के भी जो डाटा हैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। सो ये आपके कुछ डाटा हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं वोटर टर्नआउट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। नाउ green color portion, it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interests and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. अब देखिए यहाँ पर बात की जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अभी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है। हम हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं ला पा रहे हैं। अगर वुमेन की बात करें, एक पूरे कंट्री में वुमेन भी हैं, मेन भी हैं, पर क्यों रिप्रेजेंटेटिव मैन ही कर रहे हैं? किसने बोला उनको, किसने हक दिया? क्या वुमेन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है? क्या वुमेन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आगे आकर डिसीजन ले सके? डिसीजन मेकिंग पावर क्या उनके अंदर नहीं है? जब वो घर चला सकते हैं तो देश चलाने में क्या? और ऐसी बात नहीं है कि घर के काम कम होते हैं। और मैं एक कंपैरिजन थोड़ा बिगर वे में कर रही हूँ। अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो वुमेन आर वे फार बेटर देन द मेन। दैट्स वाई वुमेन्स को मौका मिलना चाहिए और मिलता भी है और मिलने भी लगा है, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें तो ये तो चलो वुमेन की बात हो गई। मैं अदर कम्युनिटीज़ की भी बात कर रही हूँ, दलित्स की हो गई, मार्जिनलाइज्ड लोगों की हो गई, जिन्हें हमने अलग कर दिया था। इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कहाँ की गवर्नमेंट? आपने कुछ लोगों की ही गवर्नमेंट बना ली है। तो यहाँ यही बात की गई है। नीचे से 4th लाइन देखेंगे, विद दिस इन माइंड, ये दिमाग में रखते हुए सम सीट्स रिजर्व कर दिए कि आप लोग, वो लोग तो सामने आते नहीं है और ना आप लोग आने देते, तो हम लोग उनके लिए सीट्स रख ही देते हैं कि वही है उनकी सीट पे कोई और नहीं बैठेगा। तो हमने SC और STs की सीट्स अलग से रख दी। This has been, third line, last third line of the green color portion, this has been done so that MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interests in parliament. इसका मतलब ये कि वो देखें उनके लिए सीट्स पहले से हैं तो उनके अंदर एक जज्बा जगेगा कि हमें भी आगे आकर रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर उन्हें बहुत सारी हर हाशिए पर लड़ाई लड़नी पड़े तो वो हो सकता है हताश हो जाए। तो हमने क्या किया, आपके लिए पहले से सीट है, आप कम से कम आगे तो आइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने उन्हें इंस्पायर किया आगे आने के लिए। सिमिलरली इट हैज़ बीन मोर रिसेंटली बीन सजेस्टेड दैट
देयर शुड बी रिजर्वेशन फॉर ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन ऑल्सो, वुमेन्स के लिए भी सीट्स को रिजर्व किया गया है। इशू डिबेटेड है, डिबेटेड मतलब एक तरीके से इसमें बातचीत चल रही है कि क्या कितना करना चाहिए। कितने साल हो गए, 6 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स नहीं, पुरानी आपका डाटा दे रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया ही है। ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन एंड टुडे 11% है। तो अगर हम इतने साल की बात करें 4% आपकी MP हैं, और वहीं पर अगर हम परसेंटेज की बात करें सिर्फ 11% आपके वुमेन का कंट्रीब्यूशन है अगर गवर्नमेंट बनाने में बोले तो। स्मॉल शेयर है पर फिर भी सेकेंड लास्ट लाइन दे, दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, 50% वुमेन है, बट परसेंटेज कितना है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है पार्लियामेंट के अंदर, ओनली 11%। तो उस हिसाब से तो बहुत ही कम परसेंटेज है। Last paragraph of this chapter, it is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question about whether a democratic system is representative enough। और इन सब चीज़ों से ST SC वुमेन्स की कंडीशन को देखते हुए क्या हम सही से बोल पाएंगे कि क्या हमारी जो कंट्री है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो रही है। कुछ लोगों ने चुन लिया, कुछ लोग ही रूल कर रहे हैं। कहाँ गए ST, कहाँ गए SC, कहाँ गए अदर बैकवर्ड क्लासेस, या फिर हम उनकी बात करें कहाँ गई वुमेन्स। अब इन पॉइंट्स के साथ साथ पहले तो ये पैराग्राफ ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और द फैक्ट the third line pink color portion, the fact that we ask these questions and are working towards answers is a reflection of strength and the faith that people in India have in a democratic form of government। देखिए, हम सिर्फ बुराई पर ही फोकस नहीं करेंगे, हम अच्छाई पर भी फोकस करेंगे। कई SC और SC, अगर मैं इस चीज़ को डिनोट भी नहीं करूँ तो मैं बस ये बोल दूँ कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अब सुधार आया है। हर अलग अलग तबके, हर अलग अलग कम्युनिटी एंड वुमेन्स भी अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में दे रही हैं। सिर्फ हम लोग बुराई की तरफ ही नहीं, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ भी ध्यान देंगे। चैप्टर की एंडिंग ऐसे एक बुरे नोट पर ना करते हम लोग बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अब हम लोगों को एक सुधार देखने को मिल रहा है। सो बाय दिस पैराग्राफ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, दैट इज why do we need a government, how I have explained this chapter, what do you mean by parliament का मतलब, उसके functions। I hope you all have understood all these topics very well। if you have any problem in any topic then you can ask। जैसे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। सबसे पहली बात लेजिस्लेचर ये रहा, लेजिस्लेचर जहाँ पर कानून को बनाया जाता है। कानून बनने के बाद उन्हें पारित कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव कराएगा। कानून बना दिया कि 6 से 4 आपके कोई नहीं बाहर निकलेगा, अब एग्जीक्यूट किसे कराना है, आपके मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो ऐसा नहीं है कि वो जाके करवाएंगे, वो वैसे तो पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे। एग्जीक्यूट करना मतलब उस काम को पारित करवाना, तो वो एग्जीक्यूशन कहलाता है। उसके बाद है जुडिशरी, अगर कोई काम के एग्जीक्यूशन में बाधा डलती है तो उस एग्जीक्यूशन को होने से रोकने के परिणाम स्वरूप जुडिशरी जो आपके कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग उन्हें पनिशमेंट देते हैं, जो जज हैं वो पनिशमेंट देते हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब कानून बनना, एग्जीक्यूटिव मतलब उसे एग्जीक्यूट करवाना, और जुडिशरी मतलब पनिशमेंट, जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका लेवल है। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। आपको कभी भी कहीं पर भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ये जो डाटाज हैं वो पुराने दिए गए हैं। आई विल प्रोवाइड यू द recent data or current data in detail। So I hope you all have understood this chapter very well। So that's it for today's class। In the next class we will start our next chapter, chapter number 4। Thank you।